हेलो स्टूडेंट, मैं जितेंद्र सर। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं क्लास 10th का और चैप्टर 12। और चैप्टर 12 हमारा है क्या? पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ठीक है, आज हम इस चैप्टर की बात करेंगे। और एक चीज याद रखना कि ये चैप्टर का जो बेसिक है मैंने इससे पिछली वाली वीडियो में बना चुका हूं। अगर आप पहले इस पर आए तो सबसे पहले वो वाला वीडियो देख कर आइए जिसमें मैंने इसका बेसिक कराया था। सबसे पहले उसके हमें क्या याद करने हैं, फॉर्मूले एक बार देख के आने। ठीक है, कि किसका फॉर्मूला क्या होता है, तब उसके बाद इस वाली वीडियो को आप चेक करना, इस वाली वीडियो को देखना। शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर है क्या? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है? दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब हमसे ये कह रहा है कि हमारे पास दो घन हैं। दो क्या है? घन। और मैं तुम्हें घन बता चुका था पिछली वाली वीडियो में। आखिरकार घन क्या होता है? घन वो होता है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई आपस में कैसी होती है? बराबर होती है। ठीक है, तो इसका हमें दो घन है जिसका आयतन हमें दे रखा है 64 सेंटीमीटर क्यूब। इसने बोला कि इसके फलकों को मिलाकर, मतलब दो घन है उनको आपस में अगर मैं जोड़ दूं, आपस में क्या कर देगा, अगर इसको हम जोड़ दें उसके बाद जो बनेगा उसका हमसे क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो जैसे देखिए, मान लीजिए मैंने यहां पर एक घन बना लिया। एक क्या बना लिया? घन। घन होता क्या है? जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई आपस में कैसी होती है? बराबर होती है, तीनों बराबर होंगे। मैंने एक ये घन बना लिया। ठीक है, इसका जो आयतन है वो कितना है? 64 सेंटीमीटर की। तो यहां लिख सकता हूं मैं घन का आयतन, ये मुझे दिया है ना, घन का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब। घन का आयतन बराबर 64 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें यह भी पता होना चाहिए कि घन का आयतन आखिरकार फॉर्मूला होता क्या है। और हमें यह पता है घन का जो आयतन होता है वो फॉर्मूला होता है हमारा क्या? ए का क्यूब। ए मतलब होती है घन की भुजा, बराबर कितना दे रखा हमें? 64। अब देखो यहां पर ए का क्यू है लेकिन यहां पर कितना है? 64 है। मुझे क्या करना है? दोनों को क्यू बनाना है। तो इसको भी मुझे क्या करना है? क्यू बनाना है। अब मुझे ये देखना है 64 मेरा किसका क्यू होता है। तो मैं क्या करूंगा, यहां पर 64 को तोड़ दूंगा। किससे तोड़ूंगा? 2 से 32, 2 से 16। इसी टाइप से अगर मैं इसको तोड़ूंगा तो यहां पर हम क्या करेंगे, ये जो क्यू आएगा ये आ जाएगा बेटा मेरा 4 का क्यू। किसका क्यू आएगा? 4 के क्यू। 4 चौक 16 और 16 चौका 64। तो क्यू से क्यू हटा दूंगा तो यहां से जो ए का मान आएगा वो आ जाएगा मेरा क्या? 4 सेंटीमीटर। अब ये समझिए जो ए का मान आया मेरा 4 सेंटीमीटर, ये है क्या? ये है ए। ए मतलब होती है घन की भुजा। मतलब घन की जो भुजा है यहां से लेकर यहां तक ये वाली मेरी 4 सेंटीमीटर। कितनी है ये? 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा ये चौड़ाई जो है ये भी कितनी की? 4 सेंटीमीटर। और इसकी जो ऊंचाई है ये भी कितनी की? 4 सेंटीमीटर। लेकिन इसने एक शर्त बोली थी कि दो घन हैं। कितने घन है हमारे पास? दो। और दोनों को आपस में उसने क्या कर दिया है? जोड़ दिया गया। तो यहां समझिए मेरे पास एक घन ये है, मैं यहां पर एक और घन बना ले रहा हूं। तो मैंने यहां पर इसको ऐसे खींच लिया, एक घन और बना दिया। ये दो घन हो गए और दोनों को आपस में क्या कर दिया? जोड़ दिया। दोनों को क्या कर दिया? आपस में जोड़ दिया। अब देखिए जरा, क्या हमें ये नहीं लगता एक घन हमारे पास ये था और एक घन हमारे पास ये था? दो घन थे, दोनों घनों को मैंने आपस में क्या कर दिया? जोड़ दिया। अब इससे क्या ये घन बन रहा है? नहीं बन रहा, ये बनना हमारा घनाभ। क्या बन रहा है? घनाभ। अब इसका हमें क्षेत्रफल निकालना भाई। इसका क्या निकालना है? क्षेत्रफल। तो ये समझना पड़ेगा यहां से लेकर यहां तक ये 4 था और ये भी मुझे पता चल गया जब ये वाली 4 सेंटीमीटर थी तो ये भी हमारी कितनी की होगी? 4 सेंटीमीटर। तो टोटल जो लंबाई आ गई वो हमारी कितनी आ गई? 8 सेंटीमीटर। अब ये जो बना है ये है हमारा घनाभ। सिंपल चीज है, क्या है हमारा? घनाभ। तो मैं यहां बात करूंगा घनाभ। मैं यहां देखना चाहता हूं कि ये बताओ घनाभ की जो लंबाई है, घनाभ की जो लंबाई है, घनाभ भाई ये पूरा है यहां से लेकर यहां तक, इसकी जो लंबाई है 4 ये है, 4 ये है, तो कितनी आ गई? 8 सेंटीमीटर लंबाई आ गई मेरे पास। कितनी बता रहे? 8 सेंटीमीटर। अब एक चीज बताओ, जब मैंने इन दोनों घनों को आपस में जोड़ा था तो इसकी लंबाई तो बढ़ी थी, 4 से कितनी हो गई? 8। क्या ऊंचाई बढ़ी? नहीं बढ़ी। क्या चौड़ाई बढ़ी? नहीं बढ़ी। तो ध्यान रखना लंबाई 8 हो जाएगी, चौड़ाई और ऊंचाई दोनों की सेम रहेगी। मतलब घनाभ की जो चौड़ाई होगी या ऊंचाई होगी
वो कितनी की होगी, 4 सेंटीमीटर। यहाँ पर भी कितनी की होगी, क्या रह गया इसमें, ऊंचाई। ऊंचाई हमारी कितनी की होगी, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसका मुझे निकालना है पूरे का क्षेत्रफल। पूरे का क्या निकालना है, क्षेत्रफल। ये है मेरा घनाभ, तो यहां पर मैं लगा दूंगा घनाभ का फॉर्मूला। क्या होता है, घनाभ का क्षेत्रफल। घनाभ का क्षेत्रफल, तो घनाभ का फॉर्मूला क्या होता है, 2 ब्रैकेट में प्लस बी एच और प्लस में क्या, एच एल। 2 ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच और क्या, एच। एल मतलब लंबाई, बी मतलब चौड़ाई, बी मतलब चौड़ाई, एच मतलब ऊंचाई। तो ये सब मान में रख दूंगा। तो एल लंबाई कितनी की, 8 गुणा चौड़ाई कितनी की हमारे पास, 4 प्लस, अब देखो चौड़ाई कितनी की हमारे पास, 4 गुणा, और ऊंचाई, ऊंचाई मेरे पास कितनी की है, 4 प्लस, इसके बाद ऊंचाई, ऊंचाई मेरे पास कितनी की, 4 गुणा, और लंबाई मेरे पास कितनी की भाई, 8। ठीक है, अब इन वैल्यू को क्या करना, मुझे आपस में गुणा करके जोड़ देना और आंसर आ जाएगा। कैसे, 2 का 2 आएगा, 8 चौक 32 आएगा, 4 चौक 16 आएगा, 8 चौक 32 आएगा। अब मुझे क्या करना है, इनको जोड़ना। जब इन तीनों को आपस में जोड़ूंगा, 64 और 16 ये हो जाएगा 80। कितना हो जाएगा भाई, तो 2 गुणा 80, 2 गुणा 80 कितना होता है, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या होगा, हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। दोबारा समझ लीजिए, मेरे पास ये 2 घन थे, दोनों घनों को जब मैं जोड़ूंगा तो मेरे पास एक बन जाएगा क्या, घनाभ। जब ये घनाभ बनेगा तो हमसे पूछ रहा है घनाभ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो घन और घनाभ में थोड़ा सा अंतर रहेगा, क्या कि ये हमारा जो घन था उसकी भुजा थी 4, यहां से जब घनाभ हो गया तो उसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, तो ये आ जाएगा हमारा क्या, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। ठीक, क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कहता है, देखिए, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। कोई एक बर्तन है वो खोखला है, लेकिन वो कैसा है, वो अर्धगोला है। तो यहां पर मैंने एक अर्धगोला बना दिया। क्या बना दिया, अर्धगोला, खोखला अर्धगोला है। इसके बाद हमसे क्या कह रहा है, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। मतलब इसके ऊपर एक बेलन अध्यारोपित है भाई। क्या अध्यारोपित है, बेलन रखा हुआ है इसके ऊपर। तो यहां पर मैंने एक बेलन रख दिया, ऐसे करके ये, ऐसे करके ये। लेकिन ध्यान रखना, ये भी हमारा बेलन कैसा है, ये भी बेलन हमारा खोखला है। दोनों खोखले खोखले हैं। और मैं तुम्हें ये बताया था कि अगर खोखले खोखले हों तो हम लगाते हैं बक पृष्ठ, अगर ठोस हो तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं, कुल पृष्ठ। तो मुझे यहां पर अर्धगोले का भी बक पृष्ठ लगाना है और बेलन का भी क्या लगाना है, बक पृष्ठ लगाना है। रीजन क्या है, रीजन ये है कि दोनों आपस में कैसे हुए हैं, खुले हुए हैं। ठीक है, अब आगे क्या कहता है, अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है। मतलब जो अर्धगोला है इसका जो व्यास है यहां से लेकर यहां तक, ये पूरा व्यास है हमारा 14 सेंटीमीटर का। यहां मैं बना देता हूं, यहां से लेकर यहां तक जो है ये मेरा 14 सेंटीमीटर का व्यास है। अगर मैं त्रिज्या की बात करूं, त्रिज्या तो हमें पता आधा होती है, तो मैंने यहां लिख दिया अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या व्यास की क्या होती है, आधी होती है। अर्धगोले का व्यास है कितना, व्यास है मेरे पास पुत्र 14 सेंटीमीटर। जब व्यास 14 है तो त्रिज्या कितनी की हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर। सही है। अच्छा एक चीज बताओ, जब ये अर्धगोला का जो व्यास है वो 14 सेंटीमीटर है, क्या बेलन के व्यास अलग होगा, नहीं जी, बिल्कुल क्या होगा, इसका भी व्यास कितना होगा, 14 सेंटीमीटर होगा। तो इसकी भी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। वो है क्या हमारा, वो है हमारा पुत्र बेलन। क्या है, बेलन। तो यहां से बेलन की भी जो त्रिज्या आएगी वो कितनी आ जाएगी, वो आएगी पुत्र 14 सेंटीमीटर नहीं, 7 सेंटीमीटर आएगी। कितनी आएगी, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, 14 सेंटीमीटर उसका व्यास होगा। हमें व्यास की कोई भी जरूरत नहीं है, केवल और केवल जरूरत किसकी है, त्रिज्या की जरूरत है। और क्या कह रहा है, और इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। मतलब ये जो बर्तन है यहां से लेकर यहां तक, ये टोटल कितना ऊंचा है, ये है पुत्र मेरे पास 14 सेंटीमीटर। 14 दे रखा है ना, सॉरी 13 सेंटीमीटर। कितनी ऊंचाई है, 13 सेंटीमीटर। तो यहां से लेकर यहां तक मुझे 13 सेंटीमीटर रखा है। अब यहां में एक चीज समझने की है,
क्या समझना है? जब ये बताइए, जब ये वाला 13 सेंटीमीटर का है और मुझे ये पता था कि इसकी जो त्रिज्या थी वो 7 सेंटीमीटर थी, जब ये 7 है तो ये भी कितनी की होगी? 7 की होगी। पूरा टोटल था 14 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर। कितना है? 13 सेंटीमीटर, जिसमें गोले की जो त्रिज्या है वो 7 सेंटीमीटर है। तो अब मैं यहां से तुमसे ये पूछना चाह रहा हूं, ये बताइए बेलन की जो ऊंचाई होगी, बेलन की जो ऊंचाई होगी वो कितनी होगी? बेलन की ऊंचाई कैसे निकालेंगे? टोटल था 13 का, 13 में से अर्धगोला कितने का है? 7 का। जब 13 में से मैंने 7 घटा दिया तो ऊंचाई आ जाएगी मेरे शेर 6 सेंटीमीटर। तो कितना आएगा? 13 माइनस 7 बराबर कितना आ जाएगा? 6 सेंटीमीटर। अब हमसे पूछ क्या रहा है ये तो देखना भाई। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, मतलब इस बर्तन का मुझे क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है। तो इस बर्तन में है कौन कौन? एक है पुत्र मेरे पास अर्धगोला और एक है मेरे पास क्या? बेलन। और दोनों का मैं वक्रपृष्ठ का फॉर्मूला लगा के जोड़ दूंगा। मुझे निकालना है क्या? ये बर्तन है ना, तो बर्तन का क्षेत्रफल। किसका निकालना है? बर्तन का क्षेत्रफल या पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुछ भी कह सकते हैं। क्या होगा? बेलन का वक्रपृष्ठ बेलन का वक्रपृष्ठ प्लस ये क्या है? अर्धगोला, तो यहां लिखूंगा मैं अर्धगोले का वक्रपृष्ठ। अब हमें यह पता होना चाहिए भाई कि बेलन का वक्रपृष्ठ होता क्या है। तो बेलन का वक्रपृष्ठ आपने याद कर लिया होगा, यह फॉर्मूला होता है हमारा क्या? 2πr(h). अर्धगोले का वक्रपृष्ठ बताइए, इसका फॉर्मूला होता है 2πr²। ठीक है। अब देखो हमारे पास इसको करने के दो तरीके होते हैं। तरीके कौन कौन से हैं? एक तो मैं ये कर सकता हूं कि दोनों में से कॉमन ले सकता हूं। दोनों में से हम क्या ले सकते हैं? कॉमन। कॉमन मतलब देखो यहां पर भी 2πr और यहां पर भी 2πr सेम है, सेम वालों को हम बाहर लिख लेते हैं, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं उभयनिष्ठ। या तो मैं कॉमन लेके कर सकता हूं या फिर मैं डायरेक्ट इन वैल्यूओं को इसमें लगा सकता हूं। ये आपकी इच्छा है कैसा करना चाहते हो, लेकिन मैं कॉमन लेके करूंगा। और कॉमन लेके ध्यान रखना क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है, इसलिए मैं तुम्हें यही सलाह देता हूं कि आप भी कॉमन लेके किया करो। ठीक है। तो सबसे पहले हमें इसमें से कॉमन लेना है। कॉमन क्या है बेटा? 2πr, तो 2πr यहां कॉमन आ जाएगा। यहां से 2πr बाहर गया तो क्या बचा? केवल h और प्लस क्या बचा? r। ठीक है। अब देखो यहां पर क्या है? 2 गुणा पाई का मान मेरे शेर कितना होता है, और हमें पता है पाई का मान कितना होता है? 22/7 गुणा आर का मान। आर है क्या? त्रिज्या। किसकी त्रिज्या? बेलन की त्रिज्या। और मेरे शेर बेलन की त्रिज्या है कितनी? बेलन की त्रिज्या और गोले की त्रिज्या दोनों की त्रिज्या सेम थी, और वो थी कितनी? 7 थी। ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई मैंने भी निकाली थी, कितनी थी? 6 थी। और त्रिज्या कितनी है? 7। यहां मैंने लगा दी। देखो 7 से 7 खत्म हो जाएगा। यहां मैं क्या करता हूं, ये 7 से ये 7 मैंने काट दिया, तो क्या बचा? 22 दूनी 44 गुणा 6 सत्ते 42। जब मैं इसकी गुणा इसमें करूंगा, सॉरी 6 सत्ते 42 को, इसको तो जोड़ना है ना, मैं 6 और 7 जोड़ना, 6 और 7 कितना आ गया? 13। अब गुणा कर दीजिए, 13 चौका 52 का 2, कैरी कितना हो गया? 5। 13 चौका 52, 52 और 5 कितना हो गया? 57 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही क्या होगा? इस खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। मैं आशा करता हूं कि क्वेश्चन आपको बेहतरीन तरीके से, अच्छी तरह से समझ में आ गया। ठीक है। अगर देखो आप हमारे चैनल पर आए हो, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करना ना भूलें। बस आपसे यही है कि आप एक बार लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और उन दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए जो बच्चे को ऐसा लगता है, उन बच्चों को ऐसा लगता है कि मैथ बहुत हार्ड सब्जेक्ट है। ठीक है। तो मैं मैथ को इतना आसान बनाने वाला हूं कि आप खेल खेल में क्वेश्चनों को निकालेंगे, खेलते खेलते। ठीक है। तो हम शुरुआत करते हैं, लेकिन उन दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए जो बच्चे पढ़ने में, या फिर उन बच्चों को पढ़ने से डर लगता है। ठीक है। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, आपसे नोट कर सकते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? देखिए अब इसको समझते हैं। क्वेश्चन क्या है? एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, मतलब एक खिलौना है
जिसकी त्रिज्या मुझे कितनी दे रखी है, 3.5 सेंटीमीटर दे रखी है। और क्या बोला है वाले, एक शंकु के आकार का है, मतलब एक शंकु के आकार का है जिसकी त्रिज्या कितनी है 3.5। तो मुझे पहले एक शंकु बनाना है और जिसकी त्रिज्या बनानी मुझे कितनी, 3.5 सेंटीमीटर। तो मैंने यहां पर एक बना ली मेरी शेर शंकु। क्या बना लिया, एक शंकु। क्या सही बनाया, ठीक है, जो भी थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, शंकु जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इसने बोला है कि जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित का मतलब रखा हुआ है। कौन रखा हुआ है, शंकु रखा हुआ है। किस पर रखा हुआ है, मेरे शेर अर्धगोले पर रखा हुआ है। तो ये आ गया मेरा अर्धगोला, अर्धगोले पर शंकु रखा हुआ उसी त्रिज्या वाले। तो इसका मतलब शंकु की त्रिज्या और गोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या दोनों आपस में कैसी होंगी, बराबर बराबर होंगी। कैसी कैसी होंगी, बराबर बराबर होंगी। ठीक है, तो यहां से हमें दिया था कि जो शंकु की त्रिज्या है, कि जो शंकु की त्रिज्या है वो कितनी दे रखी है हमें, 3.5 सेंटीमीटर। और गोले की भी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, अर्धगोले की त्रिज्या 3.5। तो यहां लिख रहा हूं मैं त्रिज्या। लेकिन याद रखना ये जो त्रिज्या है ये शंकु की भी है और गोले की भी है। त्रिज्या में लिख देता हूं r बराबर 3.5 सेंटीमीटर, दोनों की त्रिज्या है। आगे, इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 है। देखो इससे पिछले वाले क्वेश्चन में उसकी जो ऊंचाई दे रखी थी टोटल दे रखी थी 13 सेंटीमीटर, लेकिन इसमें मुझे कितनी दे रखी है, इसमें दे रखी है मेरे शेर 15.5 सेंटीमीटर। तो यहां से लेकर यहां तक इसे मैं लिखूंगा तो ये वाली आ जाएगी मेरी 15.5 सेंटीमीटर। लेकिन एक चीज बताइए, अभी मैंने बताया था इसकी जो त्रिज्या है, त्रिज्या कितने की बोली है इसने, 3.5। जब ये 3.5 है तो ये भी कितनी की हो जाएगी, 3.5। ये टोटल है कितना, 15.5। 15.5 में इसमें कितना घटा दूंगा, 3.5। तो जो यहां से लेकर यहां तक जो ऊंचाई आएगी वो कितनी आ जाएगी, इसमें से घटा के कितनी आएगी, 12 आ जाएगी। और 12 होगी क्या, वो होगी शंकु की ऊंचाई। क्या होगी वो, शंकु की ऊंचाई। शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई को हम लिखते हैं ऐसे। शंकु की ऊंचाई आई कैसे, कि पूरे में से मैं गोले की ऊंचाई को क्या कर दूंगा, घटा दूंगा। पूरी है कितनी, 15.5 थी, उसमें से मैंने 3.5 माइनस कर दी, तो इसके बाद जो आएगी वो आ जाएगी मेरे पास कितनी, 12 सेंटीमीटर। ये होगी मेरे पास शंकु की ऊंचाई। अब क्या कर रहा है, इस खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, संपूर्ण पृष्ठ पूछा। अब एक चीज समझनी होगी आपको। एक चीज बताइए, जैसे मान लीजिए एक अर्धगोला है और ऊपर से एक शंकु टाइप का बना हुआ है, क्या ये वाला जो हिस्सा है क्या ये बंद होगा, नहीं जी नहीं, ये क्या होगा, खुला हुआ होगा, बिल्कुल ये खोखला होगा। जब ये खोखला है तो हम ये बताइए वक्र पृष्ठ लगाएंगे या कुल पृष्ठ लगाएंगे। तो मैं तो यही कहूंगा भाई, जब खोखला होता है तो हम क्या लगाते हैं, वक्र पृष्ठ, और जब बंद होता है तो हम क्या लगाते हैं, कुल पृष्ठ। तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि इसमें हम क्या लगाने वाले हैं, वक्र पृष्ठ लगाने में। और किस किस का वक्र पृष्ठ लगाएंगे, इसमें लगाएंगे बेटा शंकु का वक्र पृष्ठ और अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। ठीक, लेकिन इसमें आपको एक चीज और निकालनी पड़ेगी, ये मैं भी बताऊंगा। सबसे पहले यहां मैं निकाल रहा हूं खिलौने का वक्र पृष्ठ, खिलौने का क्या पूछा था, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण कह दूं या वक्र कह दूं, बात एक ही है यहां पर फिलहाल के लिए। खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ होगा क्या, इसमें मुझे पता है क्या क्या दे रखा है। एक तो हमें दे रखा है गोला, अर्धगोला, और एक दे रखा है शंकु। तो यहां लिखूंगा मैं शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ, ये वक्र पृष्ठ याद रखना, प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। शंकु के वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है, शंकु के वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला होता है पाई आर प्लस अर्धगोले के वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला होता है, इसका होता है 2 पाई आर स्क्वायर। अब ये बताइए क्या आपके पास L का मान है, L मतलब त्रिज्या ऊंचाई का, त्रिज्या ऊंचाई का मान दिया है ना, किसका मान दिया है, ऊंचाई का मान दिया है। तो इसका मतलब हमें किसका मान निकालना है, L का मान निकालना है। तो एक चीज समझिए, L का मान निकालने के लिए मैंने एक फॉर्मूला बताया था, L स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये आपने पढ़ा हुआ क्वेश्चन फॉर्मूला।
एल स्क्वायर बराबर आर का मान, आर का मान है बेटा मेरे पास 3.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस एच का मान, एच मतलब ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई कितनी है 12 सेंटीमीटर। जब मैं 5 का स्क्वायर सॉरी 3.5 का करूंगा तो 3.5 का होता है 4 5 25 और 3 चौक 12, 1225, 12.25 प्लस 12 का कितना होता है 144। जब 144 और 12.25 को जोड़ूंगा तो 144 और 12 56.25। अगर मान लीजिए पॉइंट को अगर मैं ध्यान न दूं तो कितना आएगा 15,625, और 15,625 किसका वर्ग होता है, ये होता है मेरे शेर 125 का। तो यहां से जो L का जो मान आ जाएगा, L का जो मान आएगा वो आ जाएगा 12.5 सेंटीमीटर। ये आया कैसे, क्योंकि 15,625 125 का वर्ग होता है, 125 में पॉइंट लगा दूंगा मैं एक संख्या, क्योंकि यहाँ दो संख्या बता तो यहाँ कितनी आ जाएगा एक बात है, क्योंकि वर्ग ले रहे हैं, वर्गमूल ले रहे हैं सॉरी। अब यहाँ लगा दीजिए, देखो जो इसके भी दो तरीके हैं, या तो कॉमन ले लीजिए या फिर दोनों को अलग अलग कर दीजिए। मैं कॉमन लेके करूंगा। इसमें कॉमन क्या है, एक पाई कॉमन है और एक आर कॉमन है, तो बचा क्या, एक बचा एल प्लस यहाँ क्या बचा 2r। पाई का मान कितना होता है हमें पता है 22/7 होता है, गुणा आर, आर बोले तो त्रिज्या, और त्रिज्या कितने की हमारे पास है 3.5 की, 3.5 ब्रैकेट में एल, एल कितने का दे रखा है 12.5 प्लस 2 गुणा आर का मान हमारे पास कितना है 3.5। सॉल्व कर दीजिए, 7 से काट दूंगा मैं इसे, 7 से कटेगा 7 एकम 7 और 7 पंजे 35, तो ये आ जाएगा 0.5 बार। तो इसकी गुणा से करो, 22 पंजे 110, 110, लेकिन पॉइंट कितनी संख्या बाद आएगा एक संख्या बाद, ब्रैकेट में 12.5 प्लस 3.5 गुणा 2 में करूंगा तो ये हो जाएगा 7। अब इसकी गुणा कर दो, सॉरी जोड़ दो पहले से, ये तो 11 हो जाएगा, पॉइंट के बाद कितने भी जीरो उनको कोई भी महत्व नहीं होता। 11 गुणा 12.5 और 7, 12 और 7 होता है 19.5। अब इसकी गुणा कर देना मुझे, 11 की गुणा कर, 11 पंजे 55 का 5, 5 बचा, पॉइंट लगा दिया, 11 का 9 में 99 हो गया, लेकिन 5 था तो 104 हो गया, 104 का 4 बचा कितना 10, 11 एकम 11 और 10 कितना हो गया 21 सेंटीमीटर। ठीक है, ये था हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। बढ़ते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर क्या है, चौथा, बनाइए इसे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है क्या, भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक धनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। मतलब इसने बोला है कि एक 7 सेंटीमीटर का एक घन है, क्या है 7 सेंटीमीटर का एक घन है। तो पहले मुझे एक घन बनाना पड़ेगा और जिसकी भुजा कितने की होगी 7 सेंटीमीटर। तो मैंने ये घन बना दिया, ठीक है सर, ये एक घन हो गया। इसकी भुजा कितने की है 7 सेंटीमीटर। ध्यान रखना इसकी प्रत्येक भुजा 7 सेंटीमीटर की, लंबाई भी 7 की होगी, चौड़ाई भी 7 की होगी और ऊंचाई भी कितनी की होगी 7 की होगी। अब इसने क्या बोला है, घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। मतलब इसने बोला है कि इसके ऊपर एक अर्धगोला क्या रखा हुआ। जैसे मान लीजिए कोई भी घन है, उसके ऊपर कुछ भी रख दिया जाए, लेकिन किसके आकार का, अर्धगोले के आकार का रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठक्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए, सबसे पहले इसने बोला है कि इसके ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ, तो मैंने अर्धगोला रख दिया मेरे शेर ऐसे करके, ठीक है, अर्धगोला लग गया। अब इसने बोला है सबसे पहले कि इसका जो व्यास होता है अधिकतम कितना हो सकता है। तो मैं यहां लिख रहा हूं हमें घन का व्यास कितना दे रखा है, घन का सॉरी घन की भुजा, घन की भुजा हमें कितनी दी है, घन की भुजा दी है पुत्र मुझे कितनी 7 सेंटीमीटर। ये जब घन की भुजा मुझे 7 सेंटीमीटर दी है, क्या मैं इस गोले को 7 सेंटीमीटर से बड़ा रख सकता हूं। अगर मान लीजिए कोई भी मैंने एक घन लिया, उस पर मैंने 7 सेंटीमीटर से बड़ा कोई एक बर्तन ले लिया ऐसे करके, अगर मैं उस बर्तन को इस पर रखूंगा तो बर्तन कहां चला जाएगा नीचे, क्या उसके ऊपर रखा जाएगा, नहीं रखा जाएगा। इसका मतलब
इस घन पर जो बर्तन की जो ऊंचाई होगी, जो अर्धगोला का उसकी जो व्यास होगा वो 7 से ज्यादा नहीं होगा, तो वहां पर भी हमें क्या रखना पड़ेगा, 7 सेंटीमीटर रखना पड़ेगा। तो यहां पर लिख सकता हूं मैं कि अर्धगोले की जो त्रिज्या होगी वो हमेशा सॉरी अर्धगोले का जो व्यास होगा, अर्धगोले का जो व्यास होगा वो 7 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होगा, तो अधिकतम व्यास जो होगा वो 7 सेंटीमीटर होगा। अब मैं तुमसे ये पूछना चाह रहा हूं अर्धगोले की त्रिज्या क्या होगी। त्रिज्या क्या होती है, व्यास की आधी हो जाती है। व्यास मुझे दे रखा है 7, तो 7 का मैं आधा कर दूंगा तो कितना आ जाएगा 7.2 सेंटीमीटर, या फिर मैं लिख सकता हूँ 3.5 सेंटीमीटर, कुछ भी लिख सकता हूँ, या तो ये लगा दीजिए या ये लगा दीजिए, ठीक है। अब कह रहा है इस प्रकार बने ठोस का क्षेत्रफल क्या है। अब समझिए भाई ठोस का क्षेत्रफल, इसमें बच्चे बहुत गलती करते हैं। एक चीज बताइए, जैसे मान लीजिए मुझे घन है, तो मेरे पास घन है तो मैं घन का क्षेत्रफल निकाल सकता हूं, ठीक है, एक तो वो हो गया। लेकिन जब मैंने उसके पास उसके ऊपर एक अर्धगोला रखा है, जब मैं उस पर एक अर्धगोला रखूंगा तो घन का और अर्धगोले का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, जुड़ जाएगा दोनों। लेकिन इसमें एक शर्त याद रखनी है, जो मेरे पास अर्धगोला था, अर्धगोले को जब मैं इस पर रखूंगा, जब मैं ऐसे रखूंगा, जब ये रखा जाएगा तो ये वाला भाग तो दब जाएगा ना भाई, ये वाला भाग ऐसे दब जाएगा। जब दबेगा तो इसका मतलब ये वाला क्षेत्रफल मेरा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और ये दबा है, ये इसी टाइप से तो होता है, ये होता है हमारा व्रत। क्या होता है हमारा व्रत। तो ये था हमारा पूरा घन, घन का क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का क्षेत्रफल, लेकिन अर्धगोले से मेरा एक वृत्त क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसी टाइप से इसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे। यहां लिखना है मुझे ठोस का क्षेत्रफल, जो भी मेरे पास ठोस बनेगा, ठोस का क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठ। इसमें है क्या क्या, एक है घन का वक्र पृष्ठ या घन का कुल पृष्ठ, कुल के लिए 6 ही भुजाएं तो 6 लगा देंगे, कुल पृष्ठ, प्लस एक है अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। लेकिन जब मैं अर्धगोला रखूंगा तो ये वाला एरिया तो दब जाएगा, जब ये एरिया दबेगा तो ये है क्या, वृत्त, तो ये से माइनस कर दूंगा मैं क्या, वृत्त का क्षेत्रफल। क्या माइनस कर देंगे, वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है ना, समझ में आया होगा। अब देखो घन का कुल पृष्ठ का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पता मेरे पास 6a², अर्धगोले का वक्र पृष्ठ होता है 2πr², और वृत्त का क्षेत्रफल हमें पता है क्या होता है, πr²। अब देखिए 2πr² में से अगर मैं 1πr² घटाऊंगा तो πr² बचेगा, तो इसको थोड़ा सा और लिख लेता हूं मैं, 6a² प्लस πr², ठीक है। तो यहाँ 6 का तो 6 लिखूंगा। ए घन की भुजा, घन की भुजा मेरे पास 7 सेंटीमीटर, 7 गुणा 7 प्लस पाई का मान कितना है 22/7 गुणा आर, आर बोले तो त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या कितनी है 7.2/7.2, या 3.5 लगा सकता हूँ या 7/2, कुछ भी लगा दो कोई दिक्कत नहीं। 7 से 7 खत्म, 2 से कटेगा कितनी बार 11 बार, तो गुणा कर दो, 6 7 42 गुणा 7 प्लस 11 7 77/2, इसकी गुणा कर दो, इसका भाग कर दो, करो भाई, 7 दूनी 14, 7 चौक 28 और 1 29 प्लस 2 का भाग कर दिए, 2 तिया 6, 1 बचा, 2 अट्ठे 16, 1 बचा, 2 पंचे 10। अब इसमें इसको क्या करना है, मुझे जोड़ना है। जब मैं इसको जोड़ूंगा तो ये कितना आ जाएगा 294.5, 4 और 8 12 का 2, हासिल का हो गया 1, 9 और 3 12 13 का 3, 2 और 1 3, ठीक है। अगर हमने जोड़ घटाव सही किया है तो यही क्या होगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। चेक कर लेना भाई, वैसे मैंने सही किया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा 4। और ध्यान रखना इसी टाइप का एक डिक्टो क्वेश्चन कौन सा हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। अब हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। और क्वेश्चन नंबर 5 है क्या, देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 5 है क्या, क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान रखना, जो मैंने अभी चौथा क्वेश्चन कराया था सेम डिक्टो उसी की तरह कौन सा हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काटकर एक अर्धगोलाकार गड्ढा
इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के व्यास के किनारे के बराबर है। शेष बचे ठोस का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इससे पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि एक घन है, घन के ऊपर हमने एक अर्धगोला रखा है, लेकिन अब इसमें क्या है कि घन है, घन के अंदर हमने अर्धगोला काटा है। तो अब इसको हम कैसे करेंगे ये समझिए। जैसे मैंने एक घन बना लिया, डायरेक्ट ना उसी की तरह है, बिल्कुल सेम डिक्टो है, बस उसमें हमने ऊपर रखा था और इसमें हम कहां रखेंगे, नीचे रखेंगे, मतलब गड्ढा कर देंगे इसमें घन में, लेकिन होगा सब कुछ वही सेम। अब देखिए, अगर मान लीजिए मैं इसमें गड्ढा करता हूं अर्धगोले का, तो इस टाइप से गड्ढा होगा, इस टाइप से। अब आपको ये बताना है, ये बताइए, जैसे मेरे पास एक घन था, घन की 6 भुजाएं होती हैं, उस पर पेंट करते, अब मैंने उसमें एक गड्ढा और कर दिया, अब उस पर पेंट करेंगे तो ये बता पेंट का खर्चा बढ़ेगा या घटेगा? सिंपल सी बात है, बढ़ेगा, क्योंकि पहले गड्ढा नहीं था, अब गड्ढा होगा तो अब गड्ढे में भी पेंट करना पड़ेगा। इसका मतलब इसका क्षेत्रफल भी क्या होगा, हमारा बढ़ेगा, क्षेत्रफल भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो वही सेम होगा कि घन का वक्र पृष्ठ या कुल पृष्ठ प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, लेकिन जब मैंने गड्ढा किया है तो गड्ढे को मैंने ऐसे तो गोल करके खोदा होगा, तो इसका मतलब जो फलक था किसका, घन का जो ऊपर का जो फलक था उसको मैंने ऊपर से काट दिया, तो फलक क्या हो जाएगा, हमारा कम हो जाएगा। और फलक किसके कारण कम हुआ है, वृत्त के कारण, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब पढ़ते हैं दोबारा क्वेश्चन क्या है। एक घनाकार ब्लॉक, अच्छा इसमें हमें कुछ भी नहीं दिया, तो मान लेता हूं कि जो घन है, घन की भुजा मैंने मान ली a सेंटीमीटर, यहां ये माननी पड़ेगी, ध्यान रखना। तो मैंने लिखा यहां घन की भुजा बराबर कितनी आएगी हमारी, ए सेंट। अच्छा सेंटीमीटर भी हो सकते हैं, मीटर भी हो सकते हैं, किलोमीटर, कुछ भी हो सकता है। तो केवल मैं ये मान ले रहा हूं कि घन की भुजा कितनी है, ए सेंटीमीटर। मानने के लिए तुम सेंटीमीटर मान लो, मीटर मान लो, मिलीमीटर मान लो, कुछ भी मान लो, लेकिन हमें क्या माननी है, केवल ए माननी है। तो मुझे पता नहीं क्या है, ठीक है, और मानने के लिए तुम सेंटीमीटर भी मान सकते हो। जब घन की भुजा ये है, अब मैं तुमसे ये पूछना चाह रहा हूं, जब घन की भुजा ए है तो अर्धगोला जो है, अर्धगोले का व्यास कितना होगा, तो मेरे शेर अर्धगोले का व्यास भी कितना होगा, ए होगा। लेकिन मुझे व्यास नहीं चाहिए, मुझे चाहिए त्रिज्या, तो मैं यहां लिख दूंगा अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या। जो अर्धगोले की जो त्रिज्या आएगी, व्यास की आधी तो होती है, तो व्यास मेरे पास है कितना, व्यास है ए, तो ए का जो आधा करूंगा a/2, चलो सेंटीमीटर लिख लीजिए, यहां कुछ भी लिख सकते हैं, ध्यान रखना सेंटीमीटर या मीटर। अभी कह रहा है इस पूरे का क्षेत्रफल बताना, तुम्हें क्या बताना है, पूरे का क्षेत्रफल। तो है क्या ये, ठोस का आयत वक्र पृष्ठ, ठोस का वक्र पृष्ठ या पृष्ठीय क्षेत्रफल, बात एक ही है। ठोस में है क्या क्या, एक है मेरा घन का वक्र पृष्ठ, मतलब घन का क्षेत्रफल, प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, लेकिन माइनस करूंगा मैं क्या, वृत्त का क्षेत्रफल। अब वृत्त का क्षेत्रफल माइनस क्यों किया है, ये आपको पता चलेगा होगा, क्योंकि जब मैं घन में गड्ढा करूंगा तो घन की जो ऊपर वाली जो फलक है उसमें भी गड्ढा हो जाएगा, तो उस पर हम पेंट नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो गड्ढा होगा वो किस आकार का होगा, वृत्त के आकार का होगा, तो इसलिए मैंने वृत्त का क्षेत्रफल क्या कर दिया, माइनस कर दिया। अब बताइए घन का क्षेत्रफल, तो फॉर्मूला होता है 6a²। अच्छा एक होता है 6a² और एक होता है 4a², इसमें अंतर क्या है, देखो अब ये बताइए, हम यहाँ 6 भुजाओं की बात कर रहे हैं, 4 भुजाओं की बात कर रहे हैं, तो हम तो भाई ठोस है ना, हमारे पास ठोस है तो हम 6 भुजाओं की बात करेंगे। अगर खोखला होता तो पुत्र हम कितने की बात करते, 4 भुजाओं की बात करते। प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, अब ये बताइए अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ होता है मेरे से 2πr², प्लस सॉरी माइनस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, πr²। अब यहां वैल्यू लगा दीजिए, 6 गुणा घन की जो भुजा है वो तो ए की तो ए ही रहेगी। अच्छा एक और चीज, अभी हम क्या कर सकते हैं, इसमें से माइनस कर देते हैं 6a², 2πr² में से जब मैं एक πr² खत्म करूंगा तो केवल मेरे पास क्या बचेगा, πr²। तो 6 गुणा ए का मान, ए का मान कितना है मेरे पास, घन की भुजा ए की ए है तो a² का a² रहेगा, प्लस पाई का मान। अब एक चीज देखो, इसका जो किताब में जो आंसर आ रहा है वो पाई का
मतलब पाई के पदों में आ रहा है। अब ये कह रहे हो सर मुझे कैसे पता? बेटा 7-8 साल का एक्सपीरियंस है मुझे, और मुझे ये भी पता है कि कौन सा आंसर किस टाइप से आएगा और क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, तो ये जो पाई है इसको मैं पाई का पाई रहने देना। क्यों? क्योंकि इसका जो आंसर है वो केवल पाई के पदों में आ रहा है, तो मैं इसको पाई का पाई रहने दूंगा। आर का मान, आर क्या हमारी? आर है पता त्रिज्या, और त्रिज्या कितनी है? a/2। लेकिन मुझे कितनी बार रखनी है? 2 बार, तो a/2 मल्टीप्लाई a/2। सॉल्व कर दिए भाई, ये तो 6a² ही रहेगा, प्लस यहाँ हो जाएगा पाई a² अपॉन कितना 4। ये तो कर ही लोगे भाई, इसके नीचे 1 ले लो, इसका लेंगे लासा। जब हम लासा लेंगे इसको कर दे रहा हूँ पत्र में यहाँ, तो इसका लासा आएगा 4, तो 4 की गुणनफल 1 की गुणनफल, 4 छिंग कितना हो जाएगा 24a² प्लस पाई a²। तो मुझे ऐसा लग रहा है इसमें से a² कॉमन है, तो 24 प्लस पाई बटे 4 यहाँ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो अगर मैंने सेंटीमीटर माना तो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, अगर कुछ भी नहीं मानते तो बेटा मैं यहाँ लिखता वर्ग मात्रक। क्या लिखता? वर्ग मात्रक, मतलब मात्रक का स्क्वायर, कुछ भी हो सकता था। लेकिन आंसर में जो दे रखा होगा, मैंने यहाँ घन की भुजा a मानी है, उसने जो घन की भुजा मानी है वो शायद मुझे लगता है l मानी होगी। घन की भुजा क्या मानी होगी? l, लंबाई। तो यहाँ आ जाएगा फॉर्मूले में आंसर जो आएगा l² अपॉन 4, 24 प्लस पाई। ठीक, इसके बाद हम बात करते हैं आगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। बढ़िया, अभी हट जाए। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, और ध्यान रखना ये इस एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कई बार जो बोर्ड के पेपर होता है स्कूल का उसमें कई बार पूछा गया है, इसलिए आप इस क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना। ठीक है, क्वेश्चन क्या है ये देख लेते हैं। दवा का एक कैप्सूल, मतलब ये एक कैप्सूल है, दवा समझते हो ना? हाँ, दवा का एक कैप्सूल, ये एक बेलन के आकार का, मतलब इसमें एक बेलन है, इसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला रखा हुआ है, मतलब इसके दोनों सिरे ने ये और ये, इसके दोनों सिरों पर अर्धगोला रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? मतलब यहां से अगर मैं देखूं इसको तो ये मेरा एक अर्धगोला है, और यहां पर देखूं तो ये भी क्या है? मेरा एक अर्धगोला है। एक से बताइए, ये आधा गोला और बीच में क्या है हमारा? बेलन। अगर मैं इसको ऐसे करके घुमा दूं तो हमारा क्या बनेगा? बेलन बनेगा ना। ठीक है, तो अब इसने क्या बोला आगे देखते हैं। कैप्सूल की लंबाई 14 mm, मतलब यहां से लेकर यहां तक टोटल लंबाई कितनी है हमारे पास? 14 mm। ठीक है, और उसका व्यास है 5 mm। एक से बताइए, अगर मैं बात करूं इसके व्यास की 5 mm है तो त्रिज्या कितनी होगी? त्रिज्या भाई यहां से यहां तक, और ये भी दोनों त्रिज्या होती है, इसकी आधी होगी, आधी मतलब 2.5 ही तो होगी। जब ये 2.5 है तो ये भी कितनी होगी? 2.5। अच्छा 2.5 ये 2.5 ये, और पूरा कितने का था? ये 14 का। जब ये पूरा 14 का है कैप्सूल, जिसमें ये वाला 2.5 घटा दो और ये वाला 2.5 घटा दो, तो बीच वाला जो होगा वो बेलन तो होगा। तो यहां से अगर मैं बेलन की ऊंचाई पूछूंगा तो बेलन की ऊंचाई क्या करेंगे? 14 में से इन दोनों को घटा देंगे। ये कितना? 2.5 और ये कितना? 2.5, 2.5 कितना हो गया? 5। 14 में से अगर मैं 5 घटा दूंगा तो यहां से मेरा क्या आ जाएगा? बेलन की ऊंचाई आ जाएगा। देखिए पता, मैं यहां निकालने जा रहा हूं, सॉरी पहले मैं यहां लिख रहा हूं कि हमें बेलन का व्यास या अर्धगोले का व्यास कितना दिया है। बेलन का व्यास, बेलन का व्यास हो या अर्धगोले का व्यास हो, दोनों सेम है ना। बेलन का व्यास कितना है? 5 mm। अच्छा इसकी अगर मैं त्रिज्या की बात करूं तो त्रिज्या कितनी आएगी मेरे शेर? 5/2, या फिर मैं लिख सकता हूं 2.5। अच्छा ये बताइए त्रिज्या किसकी है? ये बेलन की भी त्रिज्या है और अर्धगोले की भी त्रिज्या है, तो यहां लिख सकता हूं बेलन कोमा अर्धगोला। एक लाइन बचाने के लिए लिख दे रहा हूं बेलन कोमा अर्धगोला। की त्रिज्या मतलब r 2.5 सेंटीमीटर। अब यहां से बताइए बेलन की जो ऊंचाई होगी वो कितनी होगी? सिंपल चीज हम माइनस कर देंगे, बेलन की ऊंचाई किस में से माइनस करेंगे? टोटल कितने का था हमारा? 14 का था। 14 में से देखो 2.5 उधर कटी और 2.5 उधर कटी, कितनी कटेगी? 5। जब 5 कटी तो कितनी आ जाएगी? 9 सेंटीमीटर नहीं, मिलीमीटर, क्योंकि मुझे किस में दे रखा है? mm, मतलब मिलीमीटर में दे रखा है। बस लगा दीजिए। इसका हमसे क्या पूछ रहा है? इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो इसका क्षेत्रफल निकालो मुझे। किसका निकालना है?
कैप्सूल का, किसका निकालना पता है? कैप्सूल का। कैप्सूल का क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल कह दो या फिर डायरेक्ट क्या कह सकता हूं मैं, क्षेत्रफल कह सकता हूं। देखो इस कैप्सूल में है क्या क्या, एक तो पुत्र मेरे पास बीच में बेलन है और आधा गोला, ये आधा गोला है, आधा आधा कितना होगा 1। अब इसके दो तरीके हैं इसके भी, कैसे, या तो बेलन का बकपृष्ठ प्लस 2 अर्धगोलों का बकपृष्ठ कर दो, या बेलन का बकपृष्ठ आधा गोला ये आधा गोला ये, कितना गोला हो गया, 1 गोला हो गया। तो मैं यहां लिख सकता हूं बेलन का बकपृष्ठ प्लस क्या होगा, आधा आधा 1 गोला हो गया, तो गोले का बकपृष्ठ, या तो 2 गुणा अर्धगोले का कर सकते हैं भाई, गोले का बकपृष्ठ, जैसे आपका मन है ऐसे कर लीजिए, बस रटना नहीं है कोई भी चीज। गोले का बकपृष्ठ, गोले का बकपृष्ठ फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्या होता है 2πRH प्लस क्या लगा दिया मैंने, सॉरी बेलन का बकपृष्ठ, अर्धगोले का बकपृष्ठ क्या होता है 4πR²। तो सिंपल चीज है, मैं कॉमन लेके करूंगा इसमें, देखो 2 कॉमन है, पाई कॉमन है, आर कॉमन है, तो यहां बचा h प्लस 4 में से 2 बाहर गया तो 2 बचा, पाई गया बाहर, 1 बाहर गया तो 1 आर बचा, वैल्यू लगा दीजिए 2 गुणा पाई का मान मेरे शेयर 22/7, आर का मान पता है मुझे कितना था 5/2, एच का मान अभी कितना था हमारे पास 9, प्लस 2 गुणा आर का मान कितना था, व्यास बोले तो त्रिज्या 5/2, या तो 5/2 लगा लो या 2.5 लगा लो, एक ही बात है, 2 से 2 खत्म, 2 से 2 खत्म, 22 पंजे कितना होगा मेरे शेयर 110 बट्टे कितना आ जाएगा 7, ब्रैकेट में 9 प्लस 5, तो 9 ये 5 डायरेक्ट भी तो लिख सकता हूँ, 9 और 5 14, एक लाइन क्यों बढ़ानी, गुणा कर दीजिए 14 कैसे पता चल गया ना, 2 से 2 खत्म तो क्या बचा 5 और 9, 5 और 9 14, 7 से काट दीजिए, कितनी बार 2 बार, तो 110 गुणा 2 कर दीजिए, 110 की गुणा जब मैं 200 करूंगा 2 में करूंगा तो कितना आ जाएगा 220, और क्या आ जाएगा सेंटीमीटर नहीं मिलीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर पे हाथ इसलिए जाता है क्योंकि हम ज्यादातर क्वेश्चनों में सेंटीमीटर पढ़ते हैं। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 6, ये था हमारे पूरी कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर होगा 7, 6 के बाद तो 7 ही आ गया, सिंपल सी बात है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, अब थोड़ा सा स्पीड से चलते हैं क्योंकि मैंने इसको बड़े डीपली से आराम से बताया, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं इसलिए क्योंकि ज्यादा लंबा वीडियो ना हो। क्या है, कोई टेम्बू, टेम्बू नहीं भैया, टाइपिंग मास्टर ने थोड़ा सा गलत कर दिया है, यहां पर बेटा तंबू, यहां पर तंबू होगा, एक यहां पर तंबू होगा, एक यहां पर तंबू होगा, और जहां भी टेम्बू दिखे वहां तंबू करना, बस ये याद रखो। कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित होता है, मतलब एक कोई तंबू है किसके आकार का है मेरे शेर, बेलन के आकार, जिस पर क्या रखा हुआ है, जिस पर रखा हुआ है एक शंकु, क्या रखा हुआ है, एक शंकु रख दिया भाई। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रम से ये हो रही है, देखो इसने बोला है बेलन की ऊंचाई और व्यास, तो यहां लिख दे रहा हूं जो भी मुझे दिया वो यहां सब कुछ लिख रहा हूं। यहां मैं लिखा बेलन की ऊंचाई 2.1 मीटर, बेलन का व्यास कितना है, व्यास देखो 4 मीटर दे रखा है, मैं व्यास नहीं लिख रहा, मैं डायरेक्ट त्रिज्या लिखूंगा क्योंकि भाई व्यास लिखने पर त्रिज्या लिखनी पड़ेगी, तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं बेलन की त्रिज्या, व्यास की आधी होती है ना, व्यास कितना 4 है तो 4 की आधी कितनी हो जाएगी 2 सेंटीमीटर। अब एक चीज बताइए, जब बेलन का व्यास 4 था क्या शंकु का व्यास अलग होगा, जी नहीं, बिल्कुल कितना होगा 4 होगा, तो गोले का जो बेलन का व्यास है वही किसका व्यास होगा, शंकु का व्यास होगा, जो बेलन की त्रिज्या वही किसकी त्रिज्या होगी, शंकु की त्रिज्या होगी। तो यहां से बताइए शंकु की जो त्रिज्या होगी वो कितनी होगी, सेम यही होगी ना, शंकु की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर। पढ़ देते हैं क्वेश्चन क्या करे, क्वेश्चन तो पढ़ा ही नहीं हमने। एक बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रम से ये और ये है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई हमें दे रखी है 2.8 मीटर,
तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई क्या होती है मेरे शेर? एल होती है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई क्या होती है? एल। एल का मान कितना दिया हमें? 2.8 मीटर। सही बता। तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मुझे इसका निकालना क्या? क्षेत्रफल। अब एक चीज बताइए, जब मैं इस तंबू को बनाऊंगा क्या इसको बीच में से मुझे बंद करना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं बंद करूंगा। जब बंद नहीं होगा, खोखला होगा, और खोखले के लिए हम क्या लगाते हैं? वक्र पृष्ठ लगाते हैं। बाद में ये भी कह रहा है कि 500 रुपए मीटर स्क्वायर की दर से इसकी लागत और निकालनी। तो पहले मैं क्या करूंगा? इसका क्षेत्रफल निकालूंगा। जो भी क्षेत्रफल आएगा उसमें मैं कितने गुणा कर दूंगा? 500 की गुणा कर दूंगा। तो वहां से मेरा कुल जो लागत होगी वो निकल के आएगी। तो सबसे पहले मैं निकाल रहा हूं तंबू का क्षेत्रफल या तंबू का वक्र पृष्ठ। तंबू का वक्र पृष्ठ, तंबू के वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है फॉर्मूला। अच्छा, तंबू में है क्या क्या? एक है पुत्र बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ। बेलन का वक्र पृष्ठ फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? 2πr/h, और शंकु का क्या होता है? πr/l। वही कॉमन लेके पाई और आर कॉमन आ जाएगा, यहाँ क्या बचेगा? 2h और प्लस कितना? l। बस लगा दीजिए मान। पाई का मान कितना होता है? 22/7। आर का मान, आर बोले तो त्रिज्या कितने की हमें? 2 सेंटीमीटर। 2 गुणा h, h मतलब ऊंचाई। ऊंचाई किसकी है? ऊंचाई बेलन की ऊंचाई। बेलन की ऊंचाई कितनी है? 2.1 प्लस तिर्यक ऊंचाई 2.8 कर दीजिए। क्या 7 से कटेगा? नहीं, ऐसा मत करना 7 से या इसे काट दो ना, पहले जोड़ेगा उसके बाद कटेगा। अगर तुमने यही काट दिया तो टीचर क्वेश्चन काट देगा, याद रखना। 22 गुणा 2/7 ब्रैकेट 21 गुणा 2 में तो 42 मतलब 4.2 प्लस 2.8। तो इसको कर दीजिए जल्दी सही। 22 दूनी 44/7 गुणा, अच्छा 4.2 और 2.8, तो ये लगा लीजिए, पॉइंट हटा दीजिए भाई, मतलब पॉइंट को दिमाग में मत रखिए। 22 और 28, 22 और 28 होता है 70। कितना होता है? 70। 70 में लगा दो पॉइंट। 7 से 7 खत्म। कितना आ गया मेरे शेर? 44 मीटर स्क्वायर। ये आ गया क्या? इस तंबू का क्या? क्षेत्रफल। लेकिन इसने बोला है कि 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा कोई भी व्यक्ति अगर बना के जा रहा है तो कितने रुपए लेके जा रहा है? 500 रुपए। कितने रुपए लेके जा रहा है? 500 रुपए। तो इसको यहां कर दे रहा हूं। 1 मीटर स्क्वायर का जो खर्चा है वो कितना है? 500 रुपया। कितना है भाई? 500। लेकिन मुझे कितने मीटर का निकालना है? 44 मीटर, क्योंकि क्षेत्रफल 44 मीटर आया है। 44 मीटर स्क्वायर का जो खर्चा होगा उसमें 500 की क्या कर दूंगा? गुणा कर दूंगा। 500 गुणा 44। ठीक है, जब 500 की गुणा 44 में करेंगे तो 22, 44, 44 का आधा होता है 22, तो ये आ जाएगा बेटा मेरा 22,000 रुपये। ये तंबू बनाने में जो बंदा आएगा वो कितने रुपए लेके जाएगा? 22,000 रुपये लेके जाएगा। ठीक है भाई, चलते फिर भाई अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? ये था क्वेश्चन नंबर 7। बना लो भाई, स्क्रीनशॉट ले सर, स्क्रीनशॉट लेना था स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर एक ठोस बेलन में उसी ऊंचाई और उसी व्यास वाला एक शंक्वाकार कोण काट कर दिया जाता है। अच्छा देखो इसने क्या बोला, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक बेलन है भाई, थोड़ा सा भाई नागिन डांस कर रहा है, लेकिन तुम सीधा बनाना है। ठीक है, एक बेलन है, इसने बोला कि एक शंकुवर है, लेकिन शंकु क्या है? इतनी ही तो ऊंचाई है उसकी, और उसका जो व्यास है वो उसके बराबर है। किसके बराबर? बेलन के बराबर। लेकिन इसमें से काटा जाता है, और ये जो था ये हमारा ठोस रहा। दोबारा पढ़ते हैं क्वेश्चन। ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर, ऊंचाई आ गई मेरे शेर 2.4 सेंटीमीटर, तो यहां से लिख लिया मैं 2.4 सेंटीमीटर। ऊंचाई तो यही है ना? ठीक है, और व्यास है 1.4, व्यास ही पूरा 1.4 है, तो मैं त्रिज्या की बात करूंगा तो त्रिज्या आएगी मेरे पास 1.7, 1.4 का आधा करूंगा 1.7, 0.7 आ गया 1.7। एक ठोस बेलन में, ये मेरा है एक ठोस बेलन। ठोस का मतलब है ये इधर से भी ढका हुआ और उधर से बिल्कुल ठोस है। आगे बात करते हैं। उसी ऊंचाई और उसी व्यास वाला क्या
एक शंक्वाकार खोल काट दिया जाता है इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला, मतलब ऊंचाई भी इतनी होगी और व्यास और त्रिज्या भी इतनी होगी। एक शंकु काटना है तो पुत्र मैंने यहां से इसको एक शंकु काट दिया ऐसे करके और ऐसे करके एक शंकु काट दिया ये। अब बच्चे गलती क्या करते हैं, ये एक कॉमन गलती बता रहा हूं, हर बच्चे की गलती बता रहा हूं, 99% बच्चे इसी में क्या गलती करते हैं कि मेरे पास एक ये था क्या बेलन था, बेलन में से जब मैंने इसको शंकु को काट दिया तो क्षेत्रफल को माइनस कर देते हैं, लेकिन ध्यान रखना बेटा क्षेत्रफल माइनस नहीं करते, क्षेत्रफल हमेशा में क्या करेंगे इसमें प्लस करेंगे। कैसे, मान लीजिए पहले ये ठोस था, ठोस एक बेलन है, अगर इसे पेंट करता देखो यहां पेंट लगता पूरे पर, इधर पूरे पर लगता, ऊपर लगता और नीचे लगता। अगर मान लीजिए मैं इसमें एक गड्ढा और कर दिया इस टाइप से, शंकु टाइप का गड्ढा कर दिया, तो अब बता पेंट मुझे ज्यादा एरिया पे करना पड़ेगा कम पे करना पड़ेगा, तो सिंपल सी बात है ज्यादा पे करना पड़ेगा क्योंकि शंकु कट गया, तो उस पर जब पेंट करूंगा तो पेंट का जो मतलब क्षेत्रफल जो बढ़ा है या घटा है, क्षेत्रफल बढ़ेगा, जब क्षेत्रफल बढ़ेगा तो बढ़ने के लिए हम क्या करते हैं प्लस करते हैं, क्या करते हैं प्लस। और क्या दिया है ये हम पढ़ लेते हैं, ठोस, अच्छा इसमें देखो एक शब्द और, शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर में कुल क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। शेष बचे ये शब्द बोलता है ना, शेष बचे, यही एक तुम्हें डाउट में पैदा करने के लिए है कि शेष की पूछ रहा भाई, शेष का मतलब ये कम होगा, लेकिन ध्यान रखना कम नहीं होता, ये बढ़ जाता है, क्या हो जाता है बढ़ जाता है, इसलिए इसका ध्यान मत देना, ये हमें क्वेश्चन को गुमराह करने के लिए दे रहा है शेष। तुमसे ये पूछना चाहिए था कि इसका पूरा क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है, तो क्षेत्रफल में इसको जोड़ेंगे, या शेष पूछे कुछ भी पूछे हमें क्या करना है इसका जोड़ना है। तो यहां से देखो क्या क्या है, बेलन की ऊंचाई कितनी है 2.4, बेलन की ऊंचाई और शंकु की ऊंचाई दोनों सेम है, तो यहां शंकु की ऊंचाई तो लिख सकता हूं, ऊंचाई शंकु की ऊंचाई, ठीक है, ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन, इसको ध्यान करेंगे। और क्या है, शंकु की त्रिज्या बेलन की त्रिज्या दोनों की सेम है, त्रिज्या कितनी है 0.7 सेंटीमीटर, तो मुझे इस पूरे का क्षेत्रफल निकालना है, ये है क्या, हाँ ठोस का क्षेत्रफल। अब समझ में देखो, अब मुझे ये आपको ये बताना है कि इस पर हम पेंट कहाँ कहाँ कर सकते हैं। एक तो देखो बेलन के बेटा इधर साइड कर सकते हैं, तो इधर साइड करते हैं उसे हम बोलते हैं वक्र पृष्ठ, तो मुझे बेलन का वक्र पृष्ठ लगाना है। शंकु पर इधर कर सकते हैं, क्या ऊपर कर सकते हैं, नहीं क्योंकि ये खोखला होगा, अगर मान लीजिए बंद होता तो बंद तो हम अंदर नहीं पेंट कर पाते, तो इसका मतलब खोखला हुआ, तो यहाँ शंकु पर कर सकते हैं। लेकिन जब ये मेरा बेलन ठोस था, क्या नीचे भी तो ठोस होगा ना, जब नीचे ठोस होगा तो हम नीचे भी तो पेंट कर सकते हैं, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, क्या क्या बनेगा, एक तो बेलन हो गया, एक शंकु हो गया, और एक नीचे जो है इसे हम क्या बोलते हैं वृत्त बोलते हैं, तो इन तीनों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा। किस किसका, बेलन का वक्रपृष्ठ, तो तुम लिख लेना बेलन का वक्रपृष्ठ प्लस शंकु का वक्रपृष्ठ प्लस वृत्त का क्षेत्रफल, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, बेलन का वक्रपृष्ठ प्लस शंकु का वक्रपृष्ठ प्लस वृत्त का क्षेत्रफल, जगह का मैं इसलिए लिख दिया। बेलन का वक्रपृष्ठ क्या होता है 2πr/h, शंकु का पाई आर है, वृत्त का पाई आर स्क्वायर। अब देखो इसके भी दो तरीके हैं, या तो कॉमन लेके कर दीजिए या फिर डायरेक्ट लगा दीजिए, बताओ क्या करें, चलो कॉमन ले लो। इसमें कॉमन आएगा, देखो सब में पाई है और आर है, तो पाई आर जब मैंने कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा बेटा 2h प्लस एल प्लस, और यहाँ क्या बचेगा, यहाँ एक आर बचेगा। क्या हमारे पास एल का मान है, शंकु की ऊंचाई है क्या, दे रखिए, तो शंकु की ऊंचाई नहीं है, तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, शंकु की ऊंचाई निकालनी पड़ेगी, तो शंकु की ऊंचाई निकाल दिया, यहाँ निकालते हैं, फॉर्मूला पता ही होगा आपको, एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एल का मान बताइए मेरे शेर, एल का तो मान निकालना ही है, शेर कहाँ से बताएं, हाँ भाई एल का तो मान निकालना है तो शेर कहाँ से बताएगा, पहले मुझे बताना पड़ेगा तब बताएगा मेरा शेर। आर का मान बताइए, आर कहाँ है भाई, आर ये रहा 0.7 का स्क्वायर, एच का बेटा 1.4 का स्क्वायर, 1.4 2.4 सॉरी 2.4 एल स्क्वायर बराबर 7 का होता है बेटा 0.49, 24 का होता है 576 मतलब 5.76, तब इसको मैं ऐड करूंगा तो ये आएगा बेटा 6.25, पॉइंट को ध्यान मत दीजिए,
तो 625 किसका वर्ग होता है? सिंपल सी बात है, 25 का होता है। 25 का तो पॉइंट लगा दीजिए एक बार, तो यहाँ से जो एल का मान आ जाएगा वो कितना आएगा बेटा? 2.5 सेंटीमीटर। समझ में कैसे आया? 625 वर्ग किसका होता है? 25 का। पॉइंट दो संख्या बात है, वर्ग में दो संख्या बात है, जब वर्ग हटा देंगे तो पॉइंट में एक संख्या बात हटेगा, कितना आएगा? 2.5। अब सब वैल्यू लगा दीजिए भाई। पाई का मान आया मेरे शेयर 22/7, आर का मान आया 0.7 है ना जी, 2 गुना एच का मान 2.4, एल का मान 2.5, आर का मान 0.7। कर दीजिए भाई, 7 से 7 खत्म, तो यहाँ जाएगा बेटा 22 गुना 7 से 7 एक बार कटेगा तो 0.1 आ जाएगा। 24 गुना 2 24 दूनी 48, 0.1 संख्या बाद 2.5 का 2.5 आएगा, 0.7 का 0.7 आएगा। अब देखो पॉइंट को ध्यान मत दीजिए और सबको जोड़ दीजिए। 25 और 7 कितना हो गया? 42 नहीं 32। 25 और 7 कितना हो गया? 32। 32 और 48, 48 और 2 50, 50 और 3 80, तो ये हो जाएगा 80। तो लिखो 22 गुणा 0.1 गुणा 80 मतलब 8.0। अब सबकी गुणा कर दो भाई, 22 का 22 है, तो इसका थोड़ा ध्यान रखना, मैं इसको कर रहा हूँ यहाँ पर, कितना बताना? 22 गुणा 1 में करूँगा तो 22 का 22 आएगा, तो 2.2 आ जाएगा गुणा 8 है। पॉइंट के बाद कोई भी जीरो, उनका कोई भी महत्व नहीं होता। 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 17 क्या था? सेंटीमीटर। तो बेटा इसका जो आंसर आएगा कितना आएगा? 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसका एक लास्ट क्वेश्चन हो रहा है, उसे देख लेते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं आगे। क्वेश्चन देखो क्या है, देखो सिंपल चीज यही है, क्या बोला? लकड़ी के एक ठोस बेलन में प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला काटकर खोद कर निकाला गया। मतलब एक लकड़ी का ठोस बेलन है, ठोस है, जब इसमें आधा आधा करके गोला काटूंगा, मतलब अर्धगोला यहाँ काटूंगा, अर्धगोला यहाँ काटूंगा, क्षेत्रफल बढ़ेगा या घटेगा? ध्यान रखना, क्षेत्रफल बढ़ेगा, इसमें मत घटाना मत, इसमें भी क्या करना? क्षेत्रफल बढ़ेगा। तो वस्तु द्वारा बनाई गई, ठीक है। यहाँ बोला बेलन की ऊंचाई, ऊंचाई क्या होती है? एच। एच बराबर कितना रखा बेटा? 10 सेंटीमीटर। और क्या दिया है? त्रिज्या कितनी है? 3.5। आर का मान है बेटा 3.5 सेंटीमीटर। इसका कह रहा है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब इसे बताओ, जैसे मान लीजिए ठोस बेलन था, जब मैं इसको यहां से काटूंगा, क्या ऊपर वाला एरिया बचेगा? जैसे मान लीजिए ये है, जब मैंने इसमें से एक अर्धगोला काटा ऐसे करके, मान लीजिए, वैसे है तो नहीं, क्या करें, मजबूरी है, बताना पड़ रहा है ऐसे ही। ये अर्धगोला मैंने काटा, क्या ऊपर वाला ऐसा होगा? नहीं होगा, वो तो गड्ढा हो गया। जब गड्ढा हो गया तो इसका मतलब केवल ये बक पृष्ठ ये बचा और बक पृष्ठ ये बचा, तो ये होगा बेलन का बक पृष्ठ प्लस आधा गोला हो जाएगा एक गोला। तो मुझे क्या निकालना है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करूंगा? इसको जोड़ दूंगा किसके में? बेलन के बक पृष्ठ में, बेलन का बक पृष्ठ में मैं क्या ऐड कर दूंगा? आधा गोला, ये आधा गोला है तो बेटा गोले का बक पृष्ठ ऐड होगा, ये ध्यान रखना, माइनस नहीं होगा, गोले का बक पृष्ठ प्लस हो जाएगा। बक पृष्ठ, बेलन का बक पृष्ठ फॉर्मूला क्या होता है? 2πr/h, और गोले का क्या होता है? 4πr²। बस कॉमन ले लीजिए, 2πr कॉमन लिया तो यहाँ से बचा h प्लस क्या बचा? 2r। तो 2 का तो 2 आएगा, पाई बोले तो 22/7, और यहाँ पर r क्या है? त्रिज्या, और त्रिज्या का मान कितना है मेरे पास? 3.5, ब्रैकेट में h, ऊंचाई है 10 प्लस 3.5 और गुणा कितना? मैंने कुछ नहीं किया भाई, थोड़ा सा स्पीड से कर दिया, बस वैल्यू लगाई मैंने, जो भी वैल्यू दे रखी मुझे वो लगा दी। 7 से काटो, 7 कम 7, 7 पंजे 35, तो गुणा करो 22 दूनी 44 गुणा 0.5 ब्रैकेट में 10 प्लस इसकी गुणा इसमें करूँगा तो 7, 3.5 गुणा दूँ करूँगा 7 आ जाएगा, तो 44 गुणा इसमें करूँगा तो ये आ जाएगा बेटा मेरा 44 का आधा 22.0 गुणा, इसको इसमें जोड़ूंगा 17। पॉइंट के बाद कितने जीरो उनको कोई महत्व नहीं, गुणा कर दीजिए। 17 दूनी 34 का 4, कितना बचा? 3, 17 दूनी 34 और 3 सेंटीमीटर। ठीक है, ये था हमारा इस पूरी एक्सरसाइज का क्या? सॉल्यूशन। ठीक है, और मैं आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो बेटा लाइक करके जरूर जाना है, और उन दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिए जिनको मैथ से डर लगता है। ध्यान रखना, मैं इसी टाइप से
पूरा मैथ कंप्लीट करा रहा हूं, और कुछ दिन बाद जैसे ही सिलेबस हमारा खत्म होता है, इसके मैं प्रैक्टिस सेट लगाने वाला हूं। पर डे एक प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, उसमें मैं आपको कराऊंगा कम से कम 10 क्वेश्चन, और 10 क्वेश्चन वो ऐसे होंगे जो इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है, जिसमें हम बहुविकल्पी अलग से कराएंगे और छोटे छोटे 2-2 नंबर 1-1 नंबर वाले क्वेश्चन अलग कराएंगे, और जो 6-6 नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं वो अलग कराएंगे, ठीक है। तो आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।